बंगाल भारत का भाग्य अधर में ममता बनर्जी सोनिया गांधी की मुलाकात सीट बंटवारे पर अहम कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है और ममता ने अपने कलकत्ता धरने में कहा, जहां वह विभिन्न मुद्दों पर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कि आगामी यात्रा राजनीतिक मामलों से संबंधित नहीं थी। बंगाल में भारतीय गुट का भविष्य सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच बैठक की संभावना पर निर्भर करता दिख रहा है, जब मुख्यमंत्री अगले सप्ताह दिल्ली का दौरा करेंगे, जबकि अन्य सभी चैनलों के माध्यम से कांग्रेस तृणमूल की बातचीत अब तक खाली रही है। कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है और ममता ने अपने कलकत्ता धरने में कहा, जहां वह विभिन्न मुद्दों पर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कि आगामी यात्रा राजनीतिक मामलों से संबंधित नहीं है। लेकिन सूत्रों ने कहा कि सोनिया और ममता, जिनके बीच दशकों से निजी संबंध हैं और वे टेक्स्ट संदेशों के जरिए नियमित रूप से संपर्क में हैं, कि तृणमूल प्रमुख की 5-6 फरवरी की दिल्ली यात्रा के दौरान मुलाकात होने की संभावना है। तृणमूल के एक सांसद ने कहा, तृणमूल और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल की संभावना अभी लगभग नगण्य है। इतना कहने के बाद मुझे यह जोड़ना होगा कि दोनों के बीच एक बैठक नाटकीय रूप से परिदृश्य बदल सकती है। 1998 में अपनी अलग पार्टी के गठन तक ममता दशकों तक कांग्रेस नेता रहीं और सोनिया और उनके पति दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के गहरे स्नेह की पात्र थीं। ममता के धुर विरोधी माने जाने वाले बंगाल कांग्रेस के एक पदाधिकारी और राज्य इकाई के अध्यक्ष अधीर चौधरी ने सावधानी से सोनिया ममता की बैठक की संभावना को स्वीकार किया। क्या होगा यदि कोई बैठक हो और वह ममता यह दावा करते हुए बाहर आए कि उनसे बहुत अच्छी तरह से पूछा गया था और इसलिए उन्होंने अपना मन बदल लिया है और खुद को भारत से दूर नहीं करेंगी। उसने कहा, उस स्थिति में सब कुछ रातों रात बदल जाएगा। भारत के तृणमूल संकट को सोनिया के अलावा कोई भी कम नहीं कर सकता। यह शुक्रवार को फिर से स्पष्ट हो गया, जब ममता ने कांग्रेस के प्रति गर्मजोशी के कोई संकेत नहीं दिखाए। इसके बजाय उन्होंने अपने सबसे सीधे संदेश के बाद भी पार्टी और राहुल गांधी पर हमला किया। शुक्रवार को यह सामने आया कि बंगाल में अपनी पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान राहुल ने गुरुवार को कहा था, हमारा भारत गठबंधन है, न तो ममता जी ने और न ही हमने गठबंधन तोड़ा है। हुल ने कहा, ममता जी भी कह रही हैं कि वह गठबंधन में हैं, हम भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं। सीटों पर बातचीत चल रही है, इसका समाधान निकाला जाएगा। पिछले हफ्ते भी राहुल ने सार्वजनिक तौर पर ममता के बारे में गर्मजोशी से बात की थी। राज्य कांग्रेस की ओर से तृणमूल प्रमुख पर आक्रामक हमलों के बावजूद बंगाल में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने उनकी किसी भी आलोचना से काफी हद तक परहेज किया है और ज्यादातर चुप रहना ही पसंद किया है। राहुल के साथ यात्रा कर रहे हाईकमान प्रतिनिधि जयराम रमेश को दिन में कम से कम एक बार ममता का बचाव करने का अविश्वसनीय काम करना पड़ा है। यहाँ तक कि कांग्रेस और उनकी पार्टी की ओर से कांग्रेस पर तीखे हमलों के बीच उनकी प्रशंसा भी की गई है। शुक्रवार को भी स्पष्ट असुविधा के बीच रमेश ने ऐसा किया। शुक्रवार को अपने विरोध प्रदर्शन मंच से ममता ने बिना नाम लिए राहुल का मजाक उड़ाया। वे बंगाल में एक कार्यक्रम करने आए हैं, लेकिन भारत के सदस्य के रूप में मुझे सूचित भी नहीं किया। मुझे प्रशासनिक सूत्रों से पता चला, उन्होंने कहा। उन्होंने तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन को यह अनुरोध करने के लिए बुलाया था कि रैली को गुजरने की अनुमति दी जाए, फिर बंगाल क्यों आए। कांग्रेस ने बार बार कहा है कि ममता को सूचित किया गया था, आमंत्रित किया गया था और यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया गया था, भले ही कुछ मिनटों के लिए। ममता ने कहा, यदि आप में साहस है तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा को हराएं। जब मणिपुर जल रहा था तब आप कहाँ थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से राहुल और उनकी यात्रा की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह सब फोटो खिंचवाने के बारे में था। अब वे चाय की दुकानों पर फोटो शूट कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि बच्चों के साथ कैसे खेलना है या फिर बीड़ी कैसे बेलते हैं। हो सकता है कि वे बीड़ी के अलावा अन्य चीजें भी खाते हों। उन्होंने कहा, वे कोयल की तरह हैं जो चुनावी मौसम के वसंत में सक्रिय हो जाती है।
गुरुवार को मुर्शिदाबाद में बीड़ी निर्माताओं के साथ बैठक के दौरान राहुल ने बीड़ी बनाने में असफल प्रयास किया था। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के अपने फैसले को दोहराते हुए ममता ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को 543 लोकसभा सीटों में से 300 पर भाजपा से सीधे लड़ने और बाकी भारतीय साझेदारों के लिए छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि अगर वे 300 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो 40 सीटें भी जीत पाएंगे या नहीं। मैं बंगाल में 2 सीटों की पेशकश कर रहा था और यह सुनिश्चित करता कि वे जीतें, लेकिन वे और अधिक चाहते थे। मैंने कहा, ठीक है, फिर सभी 42 में चुनाव लड़ो। अस्वीकार कर दिया। उसके बाद से उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। तृणमूल के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि अपना रुख सख्त करने से पहले अगर कांग्रेस अच्छी तरह से कहे तो ममता 4 सीटें तक जाने को तैयार थीं। कांग्रेस बंगाल में 9 से 10 सीटों पर अपनी संभावना देख रही है और अगर मार्क्सवादियों के साथ सीटों पर बातचीत होती है तो सीपीएम से 20 सीटों के लिए पूछने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि राज्य कांग्रेस ममता के दुर्व्यवहार और सीपीएम की आलाकमान से बढ़ती निकटता से उत्साहित है। केंद्रीय नेतृत्व से तुरंत साथियों के साथ सीटों पर बातचीत शुरू करने का अनुरोध करने की योजना बना रही है। फिर भी अगले सप्ताह ममता सोनिया की बैठक की अटकलों के अलावा आलाकमान की तृणमूल के प्रति नरमी जारी रहने के कारण बंगाल इकाई के नेता सतर्क रूप से आशावादी बने हुए हैं। न्याय यात्रा में सीपीएम की उत्साहपूर्ण भागीदारी और गुरुवार को राहुल के साथ उसकी राज्य समिति के सदस्यों की बैठक के दौरान सामान्य उत्साह स्पष्ट रूप से अवसर की इस खिड़की का अधिकतम लाभ उठाने की मार्क्सवादियों की इच्छा को दर्शाता है। न्याय यात्रा में सीपीएम की उत्साहपूर्ण भागीदारी और गुरुवार को राहुल के साथ उसकी राज्य समिति के सदस्यों की बैठक के दौरान सामान्य उत्साह स्पष्ट रूप से अवसर की इस खिड़की का अधिकतम लाभ उठाने की मार्क्सवादियों की इच्छा को दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ उनकी सरकार द्वारा प्रशासनिक असहयोग के अलावा भारत से ममता की सार्वजनिक दूरी और यात्रा से तृणमूल की अनुपस्थिति भी है। ये अलीमुद्दीन स्ट्रीट और विधान भवन को और भी करीब ले आए हैं। राज्य कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा, शुक्रवार को सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने एक बार फिर ममता के भारत छोड़ने के फैसले का स्वागत किया और भाजपा के खिलाफ किसी भी लड़ाई में उनकी पार्टी को उन पर भरोसा नहीं होने की बात दोहराई। सीपीएम की उत्सुकता ने कांग्रेस को प्रभावित किया होगा, लेकिन राज्य इकाई के कई सूत्रों ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि वाम दलों के साथ गठबंधन से बड़े चुनावी लाभ मिलने की संभावना नहीं है। न केवल तृणमूल बल्कि कांग्रेस आलाकमान में भी कई लोग मानते हैं कि बंगाल में समझ की राह में सबसे बड़ी बाधा अधीर की ओर से ममता का उग्र प्रतिरोध है, जिसे अखिल भारतीय महासचिव और कार्य समिति सदस्य दीपा दास मुंशी का समर्थन प्राप्त है। सूत्रों ने कहा कि आलाकमान दोनों के रुख से रोमांचित नहीं है। अधीर के एक सहयोगी ने कहा, लेकिन ये चीजें मायने नहीं रखतीं, क्योंकि राज्य इकाई आलाकमान की मंजूरी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। ममता ने शुक्रवार को एजेंसी राज के लिए भाजपा पर निशाना साधा और झामुमो नेता हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता व्यक्त की, जिन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। मैं एक शक्तिशाली आदिवासी नेता श्री हेमंत सोरेन की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने एक्स पर एक बयान में कहा, भाजपा समर्थित केंद्रीय एजेंसियों की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से एक लोकप्रिय चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की योजनाबद्ध साजिश की बू आ रही है। वह मेरा एक करीबी दोस्त है और मैं इस कठिन समय में लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित होकर उसके साथ अटूट रूप से खड़े रहने की कसम खाता हूँ। झारखंड के लचीले लोग शानदार प्रतिक्रिया देंगे और इस महत्वपूर्ण लड़ाई में विजयी होंगे।